हैदर, ये उस भाई को भी बिरयानी देकर आओ। जी अम्मी, आया। भाई आपके ना पूरे 300 रुपये हो गए। बहुत अच्छी बिरयानी थी भाई। वो ना मेरी अम्मी बिरयानी बनाती हैं। ये लो, 350 रुपये रख लो। जी आपके लिए छोटी प्लेट लगाऊं या बड़ी प्लेट? शुक्रिया भाई। अम्मी अम्मी ये देखिए। ये ले। क्या हुआ भाई, इतने खुश क्यों हो हैदर? अम्मी ये देखिए, उन वाले भाई ने हमें 50 रुपये टिप दी है। अरे वाह हैदर, जब सर्विस अच्छी दोगे तो लोग तो टिप देंगे ना। अच्छा ये प्लेट बना रही हूँ, वो यूनिफॉर्म वाले बच्चे को दे आना। जी ठीक है अम्मी। कायनात, अब इस ड्रेस को क्या मसला है? ये यहाँ लाकर क्यों रखा है? या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हाथ में जायका रखा है, तभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे। मामा मैंने नहीं पहनना ये। देखे देखे कैसे गरीबों वाला सूट है, आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं मिला था। लेकिन बेटा इतनी गर्मी में एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस नहीं पहने जाते, तभी तो मैंने ये लिया। मामा मुझे नहीं पसंद, मैंने कह दिया ना, आप मुझे एम्ब्रॉयडर्ड ला के दिया करें। और हाँ, ये ना जकिया की भी तनख्वाह काटे, डेली जल्दी जा रही है वो। अम्मी ये ले पैसे, क्या हमें सब लोग टिप नहीं दे सकते? बेटा लोगों से उम्मीद मत रखो, बस उस जात से रखो। अपना काम जारी रखो और अच्छा करो। अब ये जकिया के पीछे पड़ गई है। एक तो मैं आपके लिए कुछ भी ले आऊं ना कायनात, आपको पसंद ही नहीं आता। सोचा था लोकल शॉप से ले जाऊंगी तो शायद आपको पसंद आ जाए, लेकिन नहीं, आप तो शॉप देख कर चलती हैं। क्या लोकल शॉप? आप ये वाला ड्रेस मेरे लिए लोकल शॉप से लाई हैं? तभी मैं कहूँ इसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही थी। कायनात, ये बिल्कुल न्यू ड्रेस है। आपने अगर नहीं पहनना तो मत पहनो, मैं जकिया की बेटी को दे दूंगी। आपकी नाक में ही कोई मसला है? अरे ये क्या, उन्होंने तो ज्यादा पैसे दे दिए। हैदर उन्हें रोको और ये बाकी पैसे उन्हें देकर आओ। लेकिन अम्मी वो लोग तो जा रहे हैं। उन्हें रोको बेटा, उनके बाकी पैसे जाओ। अंकल रुके, ये अपने बाकी पैसे तो ले जाएं। घर की बिरयानी? बेटा एक प्लेट बिरयानी देना। जी बाजी, आपको छोटी प्लेट चाहिए या फिर बड़ी वाली? अरे इकरा, तुमने ना कैंटीन से लेकर गंदे पकोड़े खाए थे, इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो तुम्हें मना भी कर रही थी। एक बड़ी प्लेट दे दो। जी ठीक है, ये ले, आपके हो गए पूरे 150 रुपये। अच्छा ये लो बेटा। मत खाया करो ये लोकल चीजें, पता नहीं कैसे बनाते हैं और गंदे तेल में बनाते हैं। मैं तो भाई इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाती। कायनात, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मामा क्या लाई हैं? बिरयानी। इस बिरयानी की ना मैंने बहुत तारीफें सुनी थी, तभी सोचा मैं भी आज चेक कर लूं। ये तो बड़ी लोकल पैकिंग लग रही है, कहाँ से लाई हैं? वो मार्केट से आ रही थी ना, तो एक नया और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुला है, तो वहीं से ले आई। अब पैक करके तो वो इसी में देते हैं ना। बड़े रेस्टोरेंट से लाई हैं तो लाई ना, मुझे दे दे। ये लो बेटा, क्यों नहीं, खाओ आप। वाह, कितने मजे की लग रही है, और खुशबू तो ऐसे आ रही है जैसे किसी ने घर में बनाई है, रेस्टोरेंट की नहीं लग रही। जी बेटा, बड़ी तारीफ सुनी थी तभी तो लेकर आई हूँ, खाओ आप। अम्मी मैंने अपना टेस्ट भी तैयार करना है, जल्दी घर चलते हैं। हैदर तुम्हें किताब लेकर आनी चाहिए थी ना, अगर तुम्हारा टेस्ट था तो। बस ये बिरयानी बिक जाए, थोड़ी सी रह गई है, फिर चलते हैं। वो अम्मी मैं ना भूल गया था। अच्छा वो खड़ा है ना बंदा, वो बिरयानी खा रहा है, उसको पानी भी देकर आओ ना। ख्याल रखा करो अपनी सर्विस का। ये लोग हमारे घर के बाहर क्या बेच रहे हैं? शुक्रिया। आप यहाँ बिरयानी बेच रही हैं?
इस लड़की को गाड़ी से पानी की बोतलें निकालने का कहा था, कहाँ रह गई है? जी बेटा, लगा दूं एक प्लेट, खा कर देखो। अच्छा चले लगाएं जरा एक प्लेट। जी जी, एक दफा खाओगी ना तो बार बार खाना चाहोगी। दूर दूर से लोग मेरी बिरयानी खाने आते हैं। ये तो वही बिरयानी है जो मामा मेरे लिए लेकर आई थी। इसका मतलब मामा ने मेरे से झूठ बोला। ये क्या किया तुमने? नहीं पसंद आई थी तो वापस दे देती। इस तरह रिज़्क को फेंकते नहीं हैं। ज्यादा ना मेरी माँ मत बनो और मुझे लेक्चर मत दो। पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर बैठकर बिरयानी लगाने की किसने इजाजत दी है? बाजी, आप मेरी अम्मी से कैसे बात कर रही हैं? ओ छुटके, तुम ना जरा अपना मुंह बंद रखो और तुम यहाँ से जल्दी से सारी चीजें खाली करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। बेटा, यहाँ ना बिरयानी खाने वाले ज्यादा लोग हैं, हमारी बिक्री अच्छी हो जाती है, तभी हम यहाँ आते हैं। कायनात, इधर आओ, क्या कर रही हो वहाँ? इन लोगों का बिरयानी का ठेला तो मैं यहाँ से उठवा कर ही रहूंगी। ये बिरयानी के ठेलों वालों ने हमारे एरिया का माहौल खराब कर दिया है। भला डीएचए में भी बैठकर कोई ठेला लगाता है? आइडिया। हैदर, तुम यहाँ बैठो, मैं ये जरा साथ वाली गली में ना बाजी के घर बिरयानी देकर आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं दे आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, सुबह से बैठ बैठ कर ना मेरी टांगों में जान ही नहीं रही है, थोड़ी हरकत हो जाएगी। अच्छा मेरी बात ना गौर से सुनो हैदर, कोई गाहक आएगा ना उन्हें नाराज मत करना, जैसी बोटी कहेंगे वैसी डाल कर देना। जी ठीक है अम्मी। बड़े ढीठ हैं ये माँ बेटा, इनकी मैंने इतनी बेइज्जती की है और आज फिर ये लोग स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन अब नहीं बैठेंगे। जरा एक प्लेट बिरयानी देना। जी जी बाजी, अभी देता हूँ। ये ले बाजी, आपके 150 रुपए हो गए। इन लोगों की घटिया बिरयानी खानी किसने है? ये लो पकड़ो पैसे। शुक्रिया बाजी। कल से तुम लोग ना इधर नजर नहीं आओगे, गरीब बिरयानी वाले। हैदर, कोई गाहक आया था कि नहीं? जी अम्मी, आया था। वो जो बाजी उस दिन हमें बातें सुना के गई है ना, वो ना आज हमसे बिरयानी लेकर गई हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ, मेरी चेन कहाँ चली गई? मेरी चेन! क्या गुमा है कायनात, क्या ढूंढ रही हो? मामा, वो मेरी सोने की चेन वो गुम गई है, मिल ही नहीं रही। क्या? सोने की चेन आपने कहीं गिरा दी है? बाहर गई थी ना, तो वहीं कहीं गिरी होगी। मैं ये वाली बिरयानी लेने गई थी, आपको बड़ी पसंद है ना बिरयानी इनकी। तो फिर वहीं कहीं गिरी होगी, जाओ जाकर देख कर आओ। जी, वहीं पर देख कर आती हूँ। अब तो इन दोनों की खैर नहीं। चलो बेटा, सब कुछ समेटते हैं, तुम्हारे बाबा को आज हस्पताल लेके जाना है। रुको जरा, तुम लोग ये चीजें समेट के किधर जा रहे हो? बेटा, हमारा काम खत्म हो गया है, बिरयानी भी खत्म हो गई है, अब हम जा रहे हैं। मेरी यहाँ पर सोने की चेन गिरी थी, तुम दोनों ने देखी है? चेन? वो भी सोने की? नहीं बेटा, हमने नहीं देखी। यहाँ तो नहीं गिर गई इसकी चेन? झूठ बोलते हो। मैं अपनी सोने की चेन पहनकर ना इधर ही आई थी और उसके बाद वो इधर ही कहीं गुम हुई है। मुझे पता है, तुम लोगों ने उठा के अपने पास छुपा लिए और अब चीजें उठा के जा रहे हो यहाँ से। नहीं बाजी, मैंने तो आपकी कोई सोने की चेन नहीं उठाई। जब आप आई थी तो फिर मैं ही बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे,
तुम लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। बेटा, हम तुम्हें चोर लगते हैं कि हम बर्तनों के अंदर तुम्हारी सोने की चेन छुपाएंगे? कायनात, क्या कर रही हो बेटा? बुरी बात है। नहीं मामा, आप इन पर यकीन मत करें। देखा? नहीं बाजी, हमें नहीं पता कि ये कैसे आई यहाँ। हमारा यकीन करें, हम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। हमें इस चेन के बारे में नहीं पता। चलो अब अपना सारा सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। आज के बाद यहाँ पर नजर मत आना, नहीं तो तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। नहीं बाजी, अगर आपको हमारा यहाँ बैठना पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं। चले अम्मी, बड़ी इज्जत हो गई यहाँ। क्या हुआ कायनात? ऐसे रोते हुए क्यों आ रही हो? मम्मा, वो एक जेलस लड़की ने ना टीचर का मोबाइल मेरे बैग में डाल दिया और फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर जब मेरे बैग की चेकिंग हुई तो उसके अंदर से मोबाइल निकल आया। क्या? चोरी का इल्जाम लगा दिया उन्होंने? और यही नहीं, उन्होंने मुझे स्कूल से भी निकाल दिया है इस शक में कि मैं पहले भी चोरियां करती रही हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? ये कैसे हो गया कायनात? बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने उस बिरयानी वाले क्या क्या किया था आपने उस बिरयानी वाली के साथ? बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं मामा। कायनात, मुझे सच सच बताओ, आपने उस दिन क्या किया था उनके साथ? क्योंकि उस दिन के बाद से वो बिरयानी के ठेले वाली वहां नजर नहीं आई। वो मामा, मैंने ना जानबूझ के अपनी सोने की चेन ना उनके ठेले पर रख दी थी ताकि वो उधर ना बैठे दोबारा। क्या? ये तो बहुत बुरा किया आपने। जिंदगी कभी कभी हमें वही तकलीफ महसूस करा देती है जो हमने किसी के साथ बुरा किया होता है, ताकि हमें एहसास हो कि दूसरे पर क्या गुजरी होगी। सच में मामा, मुझे भी तकलीफ हुई जब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उससे छीनी हुई इज्जत वापस करना बहुत मुश्किल है। चलो आओ, उनको ढूंढते हैं और उनसे सॉरी करते हैं। कुछ तो उनकी दिल आजारी कम होगी। आओ।